अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले, जो कि उर्दू मजमून लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों के लिए रहेगा। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आपको सीडीपी और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और 500 प्लस सवालात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसी में से आपको सवालात पूछे जाएंगे। इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ रहेंगी। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन है, ज़माना पहचानिए। हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे। ऑप्शन नंबर 1 ज़माने माजी एहतमाली। ऑप्शन नंबर 2 ज़माने माजी तमन्नाई। ऑप्शन नंबर 3 ज़माने माजी शर्तियाए। और ऑप्शन नंबर 4 ज़माने माजी इस्तिमरारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा, ज़माने माजी इस्तिमरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादगार गालिब ये सवानें किसकी तसनीफ़ है। नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान। नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली। नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और नंबर 4 ख्वाजा गुलामुस सैयदीन। तो फ्रेंड्स, ये तसनीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, यादगार गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा था। नंबर 1 अफसाना अजायब। नंबर 2 अजायबात फिरहंग। नंबर 3 वादी नील में 20 दिन। और नंबर 4 गिरदे सफ़र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि अजायबात फिरहंग ये उर्दू का पहला सफ़रनामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की विलादत कब हुई। नंबर 1 2 अक्टूबर 1937। नंबर 2 14 नवंबर 1931। नंबर 3 15 अक्टूबर 1931। और नंबर 4 10 सितंबर 1931। तो फ्रेंड्स, अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन यानी अब्दुल कलाम की विलादत 15 अक्टूबर 1931 में हुई। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मशाइखीन ने क्रिकेट खिलाड़ी नवाब मंसूर अली ख़ान पटौदी, यहाँ पर पटौदी है, पटौदी को किस खिताब से नवाजा। नंबर 1 सर। नंबर 2 टाइगर। नंबर 3 अर्जुन। और नंबर 4 मास्टर ब्लास्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नवाब मंसूर अली ख़ान पटौदी को मशाइखीन क्रिकेट खिलाड़ी भारत के मशाइखीन ने टाइगर इस खिताब से नवाजा। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतबख से क्या मुराद है। मतबख से क्या मुराद है। नंबर 1 बाला खाना। नंबर 2 दीवान खाना। नंबर 3 जनान खाना। और नंबर 4 बावर्ची खाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बावर्ची खाना इससे मुराद है। मतबख से मुराद, जैसे कि मदारिस में मतबख होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, तो उसे बावर्ची खाना कहते हैं जहाँ पर खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुतरस्सिलीन का वाहिद। नंबर 1 इरसाल। नंबर 2 मुतरस्सिल। नंबर 3 तरसील। और नंबर 4 मुरसिल। तो फ्रेंड्स, मुतरस्सिलीन का वाहिद मुतरस्सिल होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। इस पर तजदीद आएंगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रक़त की ज़िद। नंबर 1 कुल्फ़त। नंबर 2 फ़राग़त। नंबर 3 फ़ुर्सत। और नंबर 4 ग़ुरबत। तो फ्रेंड्स, फ़रक़त की ज़िद ग़ुरबत होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ुन्नूरैन किसे कहा जाता है। यहाँ पर किसे कहा जाता है। नंबर 1 अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 2 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और नंबर 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फ्रेंड्स, ज़ुन्नूरैन
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये मशहूर कॉल किसका है? नंबर 1 बहादुर शाह ज़फ़र, नंबर 2 टीपू सुल्तान, नंबर 3 झांसी की रानी और नंबर 4 वाजिद अली शाह। तो फ्रेंड्स, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, ये हज़रत टीपू सुल्तान का कॉल है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल शेर की सनत का नाम पहचानिए। शेर दिया हुआ है और इसकी सनत का नाम पहचानना है, तो इस पर मबनी भी महाटीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रामर से रिलेटेड मुकम्मल ग्रामर हमने आपको कंप्लीट करवाया है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मुकम्मल उर्दू ग्रामर की क्लास दी जाएंगी। अगर वो 1 से 2 मरतबा आप अच्छे से देख लेते हो फ्रेंड्स, तो आपका मुकम्मल ग्रामर कवर हो जाएगा, जिसमें अलिफ से लेकर यानी हुरूफ तहजी से लेकर तो असनाफ़ सुकन तक हमने मुकम्मल ग्रामर कवर करवाया है। 5 या सवा 5 घंटे का कुछ लेक्चर है, वो आप 1 से 2 मरतबा ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर शेर दिया हुआ है, अदा की सुन्नत बशीर किसने यूँ ज़माने में, अदा की सुन्नत बशीर किसने यूँ ज़माने में, गए कितने सलातीन किसने समझा खून को पानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 तलमी, नंबर 2 मुबालगा, नंबर 3 तज़ाद और नंबर 4 लफ़ व नशर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सनतों के नाम दिए हुए हैं। तो जिस शेर में तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो उसे उसे सनत तलमी कहते हैं, और इस शेर में तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा है तो इसे सनत तलमी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। ग्रामर की क्लास में सनतों से मुताल्लिक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जितनी भी सनतें हैं वो तमाम जो है तो आपको ग्रामर की क्लास में मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सनत मुबालिगा है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर इस हद तक पेश करना कि जिसका वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो, उसे सनत मुबालिगा कहते हैं। और लास्ट जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है तज़ाद, तो जिस शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक दूसरे की ज़िद हो, जिस शेर में जो 2 ऐसे अल्फाज जो तो इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक दूसरे की ज़िद हो, उसे सनत तज़ाद कहते हैं। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो यहाँ पर सुबह और शाम ये एक दूसरे की ज़िद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किस लफ्ज़ के बाद दान लगाने से, तो यहाँ पर जो है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, दान लगाने से वो बामायनी लाहिका बन जाएगा। नंबर 1 इंशा, नंबर 2 गुल, नंबर 3 अक्ल और नंबर 4 ज़रूरत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्ज झेल में से सवाल अच्छे से आपको जो है तो रीड करना है कि दर्ज झेल में से किस लफ्ज़ के बाद, अब लफ्ज़ के बाद आपको दान लगाना है, दान किस लफ्ज़ के बाद दान लगाने से वो बामायनी लाहिका बन जाएगा। तो आपको जो है तो यहाँ पर चेक करना है कि जैसे कि इंशा दान, गुल दान, अक्ल दान और ज़रूरत दान। तो यहाँ पर गुल के सामने, गुल के आगे दान लगाने से वो एक मुकम्मल लाहका बन रहा है कि गुलदान, जिसके अंदर जो है तो फूल रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का मतलब बताना है। मुहावरा है हाशिया चढ़ाना, नंबर 1 लकीर खींचना, नंबर 2 नसीहत करना, नंबर 3 बात को रद्द करना और नंबर 4 बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाशिया चढ़ाने का ये जो मुहावरा है इसका मतलब है बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमूज़ औक़ाफ़ में ये निशान क्या कहलाता है? ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है तो रमूज़ औक़ाफ़ में इसे क्या कहते हैं? नंबर 1 सक्ता, नंबर 2 वक्फ़ा, नंबर 3 ख़ात्मा और नंबर 4 राब्ता। तो फ्रेंड्स, इस निशान को रमूज़ औक़ाफ़ में वक्फ़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा वक्फ़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श इंटील लाइब्रेरी किस शहर में वाक़ है? किस शहर में वाक़ है? नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 लखनऊ और नंबर 4 पटना। तो फ्रेंड्स, खुदा बख्श इंटील लाइब्रेरी ये पटना में वाक़ है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मेरे पास होते हुए गोया। अभी एक यहाँ पर जो है तो मिसरा दिया हुआ है और इसको दूसरे मिसरे के ज़रिए शेर को मुकम्मल करना है। नंबर 1 जो है तो यहाँ पर है, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। नंबर 2 रंज राहत अफ़ज़ा नहीं होता। नंबर 3 जब कोई दूसरा नहीं होता। और नंबर 4 सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस शेर में इसका जो मुकम्मल शेर करना है, तो तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, मतलब एक ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सनाफ यानी यहाँ पर सिन्फ है, यहाँ पर जो है तो स्पेलिंग मिस्टेक पेपर के अंदर हुई है, तो उसे सिन्फ हमको जो है तो पढ़ना है। और इस तरीके से माइनर मिस्टेक होते हैं तो आपको ज़हन नशीन रखना है, एग्ज़ाम के अंदर भी जैसे पेपर के अंदर भी। तो वो सिन्फ सुखन जिसमें शार किसी शेर की तबाही व बर्बादी का जिक्र करता है, तो क्या कहलाता है? नंबर 1 मरसिया, नंबर 2 हुजूर, नंबर 3 शहर आशोब और नंबर 4 कसीदा। तो फ्रेंड्स, उसे शहर आशोब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। मरसिया यानी मरसिया और कसीदा हुजूर से मुतालिक ग्रामर में आपको डिटेल पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशर की वो सनत जिसमें शार किसी शख्सियत के नखूश इस तरह उभारे जाए कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाए और कारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आ जाती है, क्या कहलाता है? नंबर 1 नावल, नंबर 2 अफसाना, नंबर 3 सफ़रनामा और नंबर 4 खाका। तो फ्रेंड्स, उसे खाका कहेंगे। जीती जागती तस्वीर जो तो सामने आ जाती है उसे खाका कहते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश दामन की तस्कीर पहचानिए। नंबर 1 खुश दामन, नंबर 2 खाविन, नंबर 3 खुस्र और नंबर 4 हमजुल्फ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खुश दामन की जो तस्कीर है वो खुस्र रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के दोनों मिसरों में रुकन फ़ऊलन 8 बार, रुकन फ़ऊलन की 8 बार तकरार से बनने वाली बहर। तो मुख्तलिफ बहर से मुतालिक भी जो है तो हमने उसमें देखा हुआ है ग्रामर की क्लास में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी, आप एक मरतबा वो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, बहर मतकारिब मसमन सालिम, नंबर 2 हजज मसमन सालिम, नंबर 3 बहर रमल मसमन सालिम और नंबर 4 बहर रमल मसमम मखदूब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो जो बहर रहेंगी वो बहर मतकारिब मसमन सालिम रहेंगी, जिसमें फ़ऊलन की जो तकरार है वो 8 बार बनने वाली तकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ़ है? नंबर 1 अल्लामा इकबाल, नंबर 2 खुर्रतुल ऐन हैदर, नंबर 3 जमील जाबी यानी कि जालिबी और नंबर 4 आल अहमद सरवर। तो फ्रेंड्स, तनकीद क्या है और किसकी तसनीफ़ है? तो ये आल अहमद सरवर की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल ज़माने माजी की किस्म नहीं है? तो इस तरीके से निगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आपको जो है तो ज़हन नशीन रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है माजी करीब, सेकंड ऑप्शन है माजी बईद, थर्ड ऑप्शन है माजी तमाम और लास्ट ऑप्शन है माजी ना तमाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर माजी तमाम ये ज़माने माजी की किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम जो है तो लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।